नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा मैग्नेट पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, इसकी जानकारी तो आप लोगों को होगी ही। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले 2 बार के कट ऑफ की। एक तो दोस्तों, कट ऑफ जानना इसलिए भी बेहद ज़रूरी होता है ताकि आपको आइडिया लग सके कि कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होता है। दूसरा दोस्तों यह रहता है कि कट ऑफ जानने से आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार के पेपर आते हैं और आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले 2016 में यह वैकेंसी आई थी और 2020 में आई थी, तो दोनों बार के हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। और साथ ही में दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में 2 क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो LMV ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल्स वाला, वह कई लोगों के पास 2 पहिए वाहन का भी है और कई लोगों के पास 4 पहिए वाहन का भी है। तो किन किन लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है कौन सा मान्य होगा, 2 पहिए वाला या 4 पहिए वाला। और दूसरा, जिन लोगों ने पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया था, जैसे कि जिनने अभी बनवाया, कुछ दिन पहले अप्लाई किया है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका बनता है लर्निंग लाइसेंस LMV वाला। तो वो आपका लग सकता है कि नहीं लग सकता है। यह सारे क्वेश्चन आपके मन में डाउट्स हैं, इनको दोस्तों आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। दोस्तों, LMV ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया गया है कि आपके पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब लाइट मोटर व्हीकल। अब यह 2 पहिए वाला होना चाहिए या 4 पहिए वाला। तो दोस्तों, इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ से देखिए, साफ साफ लिखा गया कि मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, मतलब आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV लाइट मोटर व्हीकल्स का। अब कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, या आपके पास मोटरसाइकिल का हो तो भी चल जाएगा, या आपके पास कार का हो। मोटरसाइकिल और कार के में से जौन सा भी आपके पास हो, दोनों चल सकते हैं दोस्तों। तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। मोटरसाइकिल वाला जिन लोगों के पास है तो वो है मोटरसाइकिल वाला लगा दें, जिनके पास कार वाला है वो कार वाला लगा दें, तो दोनों चल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। दूसरा दोस्तों है कि जो लर्निंग लाइसेंस है LMV वाला, वह चलेगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने कई समय पहले से मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में LMV ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी नहीं बनवाया, और अभी बनवाया तो उनका बना है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वह क्या है, लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए यहाँ बताया गया है लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब इसका यह है कि जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वह दोस्तों आपका मान्य नहीं किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अब इसके कट ऑफ की हम बात करते हैं। 2 बार यह वैकेंसी आ चुकी है, तो 2 बार के कट ऑफ कितना था, बाद में हम बेसिक्स जानकारी भी बता देंगे आपको। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बेसिक्स प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताई थी, तो एंड में वही भी बता देंगे। लेकिन जो इस वीडियो में आपका बताने वाली चीज़ है वो बताएंगे पहले। इसके पहले दोस्तों 2016 में यह वैकेंसी आई थी, उसके कट ऑफ की पहले बात करते हैं। 2016 में दोस्तों 7100 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई थी, और उस समय दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो दोस्तों उस वैकेंसी को जान लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के दोस्तों जिनके 77 नंबर थे उनका दोस्तों सिलेक्शन हुआ था, और दोस्तों फीमेल में 66 नंबर थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। OBC में दोस्तों 76 नंबर जिन कैंडिडेट के थे मेल में, उनका सिलेक्शन हुआ था। फीमेल में दोस्तों 62 नंबर जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ था। EWS दोस्तों 2016 की वैकेंसी में नहीं था, 2020 में आया है EWS, 2016 में नहीं था, तो इनको दोस्तों काउंट नहीं कर सकते डेटा को। अब बात करते हैं दोस्तों SC का। SC के दोस्तों मेल में 70 जिनके थे उनका सिलेक्शन हो गया था, और फीमेल में दोस्तों आपका जिनका 56 नंबर आया था उनका सिलेक्शन हुआ था। ST में दोस्तों जिनका 74 था उनका सिलेक्शन हुआ था, और फीमेल में दोस्तों 61 था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2020 में जो यह वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उस समय दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी थी, और उस समय दोस्तों 5846 पोस्टों पर यह वैकेंसी आई थी। तो आप मान के चलिए वैकेंसी की संख्या थोड़ी कम थी, तो क्या हो सकता है, और नेगेटिव मार्किंग भी थी साथ में, तो कट ऑफ उस समय का जान लेते हैं। दोस्तों जनरल में 72.2 गया था कट ऑफ उस समय मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का दोस्तों गया था 56.7।
दोस्तों आपका बात करें ओबीसी का, तो 2020 में ओबीसी का गया था 68.3 मेल में और फीमेल में 53.04। बात कर लेते हैं दोस्तों हम अब ईडब्ल्यूएस दोस्तों 2020 में था, तो ईडब्ल्यूएस के डाटा को भी हम काउंट करेंगे। जैसे 63.1 गया था मेल में ईडब्ल्यूएस का और फीमेल में 44.9। एससी में दोस्तों मेल का गया था 57 नंबर और फीमेल का गया था 45.06। एसटी में दोस्तों मेल का गया था 61 और फीमेल का गया था 44.8। तो यह तो हो गया दोस्तों प्रीवियस ईयर के कट ऑफ। 2016 का भी बता दिया आपको, 2020 का भी बता दिया। दो ही अपडेट थे इसमें, 2016 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ना ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी। 2020 में नेगेटिव मार्किंग भी आ गई थी आपकी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आ गई थी। तो सारा दोस्तों क्लियर हो गया। अब जिन लोगों को बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पहले वाला जिनने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी दोस्तों हम कवर कर देते हैं। चलिए दोस्तों उसकी बात करते हैं। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्टें हैं दोस्तों 7547 टोटल पोस्टों की दोस्तों जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट के 5056 पोस्ट है और फीमेल के दोस्तों 2491 पोस्टें निकाली गई हैं। एज लिमिट काउंटेशन की अगर दोस्तों हम बात करें तो 1 जुलाई 2023 से आपकी एज लिमिट को दोस्तों काउंट किया जाएगा। 18 से 25 साल दोस्तों जनरल के लिए है मेल फीमेल, जैसे यानी कि आप मान के चलिए 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 तक जितने भी मेल कैंडिडेट का जन्म हुआ है जनरल कैटेगरी और फीमेल का, वह दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 18 से 25 साल में जनरल मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म कब से हुआ है 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 तक। तो आप बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी को फॉर्म भरने में 3 साल की छूट दी जाती है और SC/ST को फॉर्म भरने में 5 साल की छूट दी जाती है। तो आप अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। एग्जाम डेट दोस्तों जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है वह किया गया है दिसंबर 2023। इनका मानना है दिसंबर 2023 में इनका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया है तो यही मान के चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की, फॉर्म कब से भर सकते हैं। 1 सितंबर से दोस्तों आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म भरने की दोस्तों जो लास्ट डेट है वह होने वाली है 30 सितंबर। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस की दोस्तों हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म भरने की जो फीस है वह दोस्तों 100 रुपये लगने वाली है। SC/ST कैंडिडेट के लिए फीस भरने का मतलब फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, मतलब 0 रुपये। करेक्शन चार्ज की दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक या गड़बड़ी कर दी है तो अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करवाते हैं तो 200 रुपये लगेगा और दोस्तों फर्स्ट टाइम भी आपकी वो गड़बड़ी नहीं सुधरी तो अगर आप सेकेंड टाइम करवाएंगे तो 500 रुपये करेक्शन चार्ज लगेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली। सबसे पहले दोस्तों आप 12वीं पास होने चाहिए और साथ ही में दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस LMV वाला होना चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए LMV ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। LMV वाला हमने अभी पूरी प्रोसेस आपको सबसे पहले जब वीडियो शुरू हुआ था जब बताई थी वही वाली लगने वाली है, मतलब होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले दोस्तों इस एग्जाम में आपका रिटर्न टेस्ट होता है, फिर दोस्तों PET एंड PST मतलब आपका फिजिकल लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका DV मतलब ड्राइविंग लाइसेंस होता है। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दोस्तों, मिस्टेक से गलत बोल दिया मैंने। फिर होगा दोस्तों आपका DV मतलब आपका क्या कहलाता अभी मैंने बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल। चारों अगर चीज़ों को दोस्तों आप क्लियर कर लेते हैं तो इनकी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए दोस्तों आ रहा है, उसे DL कहते हैं हम, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगना है, समझ रहे हैं ना आप। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें निकली। दोस्तों एक और इसमें अपडेट है। इसमें अपडेट क्या निकल कर आया था कि आप किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हों, आप अपनी स्वयं की कैटेगरी से दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो वैकेंसी है यह केंद्र सरकार की है तो आपको यह सुविधा भी मिलने वाली है। जनरल की दोस्तों मेल में 2748 पोस्ट हैं और फीमेल में दोस्तों 1502। दोस्तों ओबीसी की 258 मेल में निकाली गई हैं पोस्टें और फीमेल में 142। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों मेल में 488 हैं और फीमेल में 268 हैं। एससी की दोस्तों मेल में 717 हैं और फीमेल में दोस्तों 429 हैं। और आपका दोस्तों हम बात करें एसटी की तो 242 हैं हो गई दोस्तों आपका मेल में और फीमेल में 150 हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की कि सिलेबस क्या होने वाला है।
100 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होने वाले हैं। 90 मिनट में दोस्तों आपको इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 दोस्तों रखी गई है। मतलब यह है कि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं दोस्तों तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपसे नहीं बन रहा, उनको दोस्तों बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से करिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सिलेबस से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके और सीए दोस्तों दोनों में से मिलाकर 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में से दोस्तों 25 क्वेश्चन, आपका मैथ्स में से दोस्तों 15 और कंप्यूटर में से दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों फिजिकल योग्यता की, कि फिजिकल योग्यता क्या मांगी गई है। फिजिकल योग्यता की दोस्तों हम बात करें तो मेल कैंडिडेट में हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दोस्तों फीमेल में 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। एसटी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी रहेगा। बात करते हैं दोस्तों चेस्ट की, 80 से 85 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट की चौड़ाई दोस्तों मांगी गई है मेल कैंडिडेट में। रेस दोस्तों रनिंग भी मांगी गई है, इसमें 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों रनिंग कंप्लीट करनी है फॉर ऑल कैटेगरी मेल। आप एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, सारे को एक सी दोस्तों रखी गई है। 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दोस्तों फीमेल को भी रनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप दोस्तों मेल में 14 फीट रखा गया है और फीमेल में दोस्तों 10 फीट रखा गया है। हाई जंप दोस्तों आपका मेल कैंडिडेट में 3 फुट 9 इंच है और दोस्तों आपका फीमेल में 3 फुट बस रखा गया है। तो यह सब दोस्तों जानकारी हो गई आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड। और दोस्तों एक जो अपडेट है वह की बात करें दोस्तों, यह वैकेंसी की जो हमने वीडियो थी दोस्तों 1 महीने पहले आपको बता दी थी। जो स्टूडेंट दोस्तों तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको एक चीज़ ध्यान में रख के चलना है कि आप अपनी कैटेगरी से दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हों। यह दोस्तों केंद्र सरकार की वैकेंसी है, इसलिए यह सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही में दोस्तों अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।